आज की रेसिपी मैं ऐसी लेके आई हूँ जिसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तीखी तीखी खट्टी खट्टी सी आज हम बनाएंगे मिर्ची का अचार। ये मिनटों में ही बनकर तैयार होता है, लेकिन जब बनता है तो इतना ज़बरदस्त बनता है कि आप सब्जियाँ छोड़कर मिर्ची का अचार ही खाना पसंद करेंगे। ये अचार को आप दाल चावल या खिचड़ी या फिर रात की बची हुई रोटी से आप खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। आपका पेट तो भर जाएगा, लेकिन आपका मन या आपकी नीयत बिल्कुल भी नहीं भरने वाली है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं अचार बनाना सीखना। ये मैंने कैसे बनाया, मैं आपसे ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शायद आशिक अपने चैनल जायके किचन में आपका स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्रेश हरी 5 मिर्ची ली हुई, जिसे मैंने धोकर पानी सुखा लिया है। 2 नींबू लेंगे। अब अचारी मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने 6 सूखी लाल मिर्चें ली हुई हैं, 2 बड़े चम्मच सूखी धनिया ली हुई है, 1.5 चम्मच जीरा लिया हुआ है, 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मंगरेला, 1 चम्मच राई, 1 छोटी इलायची, 5 काली मिर्च, 1 लौंग और 2 स्टार फूल की पत्ते। यहाँ पर 2 गांठ लहसुन का लेके छील लेना है अच्छी तरह से। अब यहाँ पर हम कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो मसाला भूनना स्टार्ट करेंगे। मसाला भूनते समय आप गैस का ख़ास ध्यान दें। गैस को फास्ट नहीं रखना है, उसे स्लो ही रखना है और स्लो में ही हमें मसाला भूनते रहना है जब तक कि इसके अंदर सोंधी सोंधी खुशबू आ नहीं जाती है। तब तक इसे कंटिन्यू चलाते ही रहना है। जब इस तरह से भुनाई हो जाए तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब डालेंगे धनिया और सूखी मिर्ची। इसकी भी इसी तरह से भुनाई करना है, स्लो आंच पर, ज़्यादा फास्ट नहीं रखना है, क्योंकि अगर मसाला जल गया तो फिर अचार कड़वे कड़वे लगने। सूखी मिर्ची और धनिया की भुनाई हो चुकी है तो आपने देखा इसका कलर बिल्कुल ही ऐसा ही आना चाहिए। अब हम यहाँ पर लहसुन को भी भून लेंगे। लहसुन में दाग पड़ना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से देखिए दाग पड़ने लग जाएगा तो भी हम इसे पलट देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब मिक्सी जार में डालकर इसे दरदरा सा हमें पीस लेना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। इस तरह से देखिए अचार कोई भी, आपको तो पता ही है कि अचार का जो मसाला होता है वो बारीक बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो इस तरह से हमें दरदरा पीसना है। अब इसमें 2 चम्मच हम खटाई डालेंगे। ये गांव से आई हुई हमारी खटाई है। अगर आपके पास खटाई नहीं है तो आप नींबू की क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अब मसाला पीस गया है हमारा तो हम एक साइड में रखेंगे। अब यहाँ पर मिर्ची लेंगे, मिर्ची में चीरा मारेंगे और अंदर के जो बीजे हैं अगर आपको निकालना है तो निकालिए, नहीं निकालना है तो मत निकालिए। लेकिन आप ध्यान रखिए ये जो मिर्चियाँ होती हैं ये थोड़ा तीखी होती है और इसके तीखेपन को खट्टा मार देता है। तो मैंने यहाँ पे खटाई और नींबू दोनों का यूज़ किया हुआ है और इसीलिए मैंने 5 से 6 सूखी मिर्ची भी मसाले में शामिल कर ली हूँ। तभी तो हमारा मिर्ची का अचार खट्टा और तीखा चटपटा बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से हमारी सारी मिर्ची में चीरे लग चुके हैं। अब यहाँ पर हम नींबू को इस तरह से हल्का हल्का हाथों से प्रेस कर लेंगे ताकि जो नींबू का रस है वो आसानी से निकल जाए। तो सारे नींबू के रस हमें इसी तरह से निकाल लेना है। अब हम क्या करेंगे, एक गहरा सा बाउल लेंगे इस तरह से, ताकि इसके अंदर से मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, जिसमें डालेंगे हम पीसे हुए मसाले, 1 चम्मच तेल और इसमें डालेंगे आधा नींबू का रस और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि नमक, तेल, नींबू जो भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। अब इस मिर्ची में चीरा लगा के रखे थे हमने। अब इसमें पीसे हुए मसाले इस तरह से भर देंगे चम्मच की मदद से। चम्मच को मसाले के साथ अंदर की तरफ ढकेलते जाना है ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से इसके अंदर सेट हो जाए जाके। अब इस तरह से हम मिर्ची को दबा कर देखेंगे। अगर जो एक्स्ट्रा मसाले होंगे वो बाहर की तरफ वो फेंक देंगे, अगर नहीं होंगे तो फिर वो बराबर में रहेंगे। तो इस तरह से देखिए आपको प्रेस करके एक बार से देख लेना है। ये देखिए तो ये मिर्ची के अचार प्रॉपर तरीके से भर चुके हैं। तो सारे ही मिर्ची के अचार हमें इसी तरह से भर लेने हैं। एक के बाद एक करके मैं इसे इसमें रख रही हूँ। अब इसमें बारी आती है धागा बांधने की। धागा बांधना तो बहुत ज़रूरी है। जो मिर्ची के मुंह खुले हुए हैं ना उसे हल्का सा दबाना है और फिर धागे से इसे बांधते चले जाना है। सारे धागे हमें बांध लेना है। अब आप सोचते होंगे कि मिर्ची में धागा कौन लपेटता है, कौन बांधता है। तो धागा इसलिए बांधा जाता है ताकि जो मिर्चियों के अंदर जो मसाले हैं वो सेफ़ रहे, क्योंकि जब तेल में मिर्ची जाती है तो वो पिचकना स्टार्ट हो जाती है तो सारे मसाले बाहर की तरफ आने लगते हैं, इसीलिए उसे बांधना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बातें बहुत हो गई है। अब मैंने कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई में डाला तेल, तेल हो जाएगा गर्म तो अब इसमें हम सारी मिर्चियाँ डाल देंगे। डाल के गैस स्लो करेंगे, इसे ढक देंगे ताकि मिर्चियाँ हैं जो गल जाएँ। फिर इसे एक बार ओपन करेंगे, मिर्चियों को अच्छी तरह से चला देंगे। जो नींबू का रस हमने बचा के रखा था वो रस हम उसमें डाल देंगे। उसे फिर अच्छी तरह से चला के उसे बंद कर देंगे। एक बार फिर से हम इसे चेक कर लेंगे। फिर से इसे ऊपर नीचे बराबर चलाते जाएंगे ताकि कहीं से जले ना। इसे फिर से ढक देंगे और फिर लास्ट टाइम पे अब हम इसे ओपन करके देखेंगे। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये मिर्ची का अचार हमारा बनके तैयार हो गया है। हर तरह से ये एकदम प्रॉपर तरीके से तल चुका है और बन चुका है।
तो बताइए कैसा लगा मेरा मिर्ची का अचार। आ गया ना मुँह में देख के पानी। तो कभी कभी सब्जियां बेस्वाद लगने लगती है, बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है, अच्छी बनती नहीं है। तो ये अचार ज़रूर ट्राई करना, ज़रूर बनाना। इस मिर्ची के अचार से 2 रोटी कम खाने वाले बल्कि 2 रोटी ज़्यादा खाने लगेंगे। अगर आप सफ़र में कहीं जा रहे हैं, कुछ ना समझ में आए बनाने का, तो ये मिर्ची का अचार ज़रूर बनाना। तो देखिए रात की रोटी बची हुई थी, मैं रात की रोटी से ही मिर्ची का अचार खा रही हूँ और बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो आज ही मार्केट में जाइए, हरी हरी फ्रेश मिर्चियाँ बहुत मिल रही हैं, लेकर आइए और इसे बनाइए। और इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं आप फ्रिज में। जब दिल बोले या जब मन चाहे गर्मा गर्म दाल या फिर गर्मा गर्म खिचड़ी से इसे खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। कुछ दिन तक तो आप सब्जियां बनाना और खाना दोनों भूल जाएंगे इस अचार के आगे। तो लाइए जल्दी से बनाइए, कहीं लेट ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। अगर आप अचार की शौकीन बहुत है, अचार खाना पसंद करते हैं आप, तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है मिर्ची का अचार। तो ट्राई कीजिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।